एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ गंगा के किनारे के एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव हरियाली से भरा था, पर उस समय सूखा पड़ा हुआ था। खेतों में दरारें थीं, पेड़ मुरझाए हुए थे और लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ दिखती थीं। वहीं एक किसान था, नाम था नंदक। वह बुद्ध के पास आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, मेरे बैल बीमार हैं और घर में हर दिन झगड़ा होता है। मुझे लगता है जैसे भगवान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और स्थिरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, नंदक, क्या तुम सोचते हो कि यह दुख सदा रहेगा? नंदक ने कहा, भगवान, जब जब कोई मुश्किल आती है मुझे लगता है कि बस यही मेरी किस्मत है। मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंदक, क्या तुम नदी को देखते हो? नंदक ने गंगा की ओर देखा। पानी धीमे धीमे बह रहा था। बुद्ध ने कहा, नदी हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी उसका जल शांत होता है, कभी तूफान आता है, कभी वह उफनती है और कभी सूखने लगती है। फिर भी नदी रुकती नहीं, वह बहती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है। सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सभी बहाव का हिस्सा हैं। जो बहाव को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को समझ लेता है। नंदक ने कहा, लेकिन भगवान, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब शांति कैसे रखी जाए? बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जो कुछ हमारे पास है वही इस क्षण का सत्य है। जब तुम दुख से भागते हो तो दुख तुम्हारा पीछा करता है। जब तुम दुख को स्वीकार कर लेते हो तो दुख तुम्हें छोड़ देता है। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई। अगर तुम केवल बैठकर रोते रहोगे तो घर भी जल जाएगा और तुम भी। पर यदि तुम शांत होकर सोचो कि पानी कहाँ है, कौन मदद कर सकता है, तो शायद तुम बहुत कुछ बचा लो। इसी तरह जब मन शांत होता है तब ही समाधान दिखाई देता है। नंदक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने फिर कहा, यह संसार परिवर्तनशील है नंदक। हर फूल मुरझाता है, हर रात के बाद दिन आता है, हर सर्दी के बाद वसंत आता है। तो यह बुरा वक्त भी बदल